तो आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सीरीज में अगली सीरीज साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, जो कि अभी पिछली बार जो क्वेश्चन हुए उसमें हम लोगों ने देखा कि काफ़ी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये एसएसबी में इसको बोलते हैं एसआरटी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं 7 डे प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है इंटरव्यू में, तो वहाँ पे इस टेस्ट को बोलते हैं एसआरटी। एसआरटी स्टैंड फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, आपको एक सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसके अंदर आपसे कि आप वहाँ पे अगर ये कंडीशन आ गई तो आप कैसे अपना बचाव करोगे। ठीक है, तो उसी से बना हुआ है इस बार हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेट 1 के क्वेश्चंस। ठीक है, दिखाई दे रहा है? पढ़ो क्वेश्चन और अपना अपना आंसर जिससे पूछा जाए वो बताएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन आपके पास है सामने। ठीक है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने के लिए करेंगे। कह सकते हैं आप लोग, कोई अधिकार नहीं हमें, एज ए अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि दंड देने का किसका काम है? न्यायालय का। ठीक है, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाएंगे। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। अगला है पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आरोपी तो है नहीं ना, आरोपी तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर कर देना है। मॉब लिंचिंग जो कर रहा है उसको हमें भी उससे भी बचाव लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो बताते जाइएगा, नहीं अगला क्वेश्चन देखें। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामले को रोकने के लिए आपको, यानी आप वहां पे उसको रोकने के लिए बनाए गए हैं कि आप रोको जाके, तो कैसे आप करेंगे? पहला ऑप्शन, कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदना चाहिए। क्या हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। पॉसिबल है कि हर एक एटीएम में एक पर्यवेक्षक रख दें। दूसरा, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉगिन की जांच करना चाहिए। क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है कि डी वाला हो, तो डी वाला तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें कहां पे आप लोगों को लग रहा है कि सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉगिन की जांच करना चाहिए। जो भी उसने क्लोनिंग किया है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी उसी से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन कोई भी उसके लिए वो नहीं, लगभग में भी नहीं कि नहीं ये नहीं तो ये सही, बहुत दूर दूर तक इनका वो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। ठीक है, आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में
प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी दे दी गई है, जहां पर आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा छोटा है। नहीं है? ठीक है। पहला है गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों को सीखना चाहिए। ठीक है, गश्त ड्यूटी करने चाहिए लेकिन लगातार ड्यूटी लेने से अवसर को तलाश में रहना चाहिए। गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए जिसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सहकर्मियों से करनी चाहिए। गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? पहला बार सुन लो एक बार। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। दूसरा है गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार ड्यूटी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। क्या होगा? देखो, पुलिस हो या सेना हो, अगर हम वहां पहुंच गए हैं, ठीक है, तो वहां जाने के बाद ये नहीं है कि आप पार्टिकुलर एक ही ड्यूटी के लिए गए हुए हैं। वहां जाने के बाद वेरियस ऑफ ड्यूटी आपको ऑन परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। कभी 112 में जाना पड़ेगा, कभी थाने में मिलेगी और कभी मतलब हर जगह पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो हम नहीं वो कर सकते कि नहीं ड्यूटी से वो कर लें, बहाने कुछ हो नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि उत्साहपूर्वक हम अपनी ड्यूटी करें और जब हम अपने अंदर जो हुनर है, स्किल है, उसको तो वो हमेशा बना रहेगा। एक बार हमने उस काम को सीख लिया ना, और जब प्रैक्टिकली सीखते हैं तो जल्दी हमारे दिमाग से बात नहीं जाती है। ठीक है, तो अगर हमें नया चैलेंजिंग टास्क मिला है तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि हम उसको अच्छे से उत्साहपूर्वक सीखेंगे और जो अनुभव मिल रहे हैं उससे भी हम वो करेंगे। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, ठीक है, क्या करना है? प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति में बेरहमी से मेडिकल करना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता, बेरहम हो ही नहीं सकता है। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता को व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। छद्म का नाम या उपयोग करके FIR के साथ दस्तावेजी पूर्ण करना चाहिए। तो इसका भी तो कुछ है नहीं कहानी। ठीक है, अब आपके पास है ऑप्शन C और ऑप्शन A। जो हमें सिखलाई में ये सिखाया गया कि हमें किसी भी चुनौती से भागना नहीं, उसका सामना करना है डट के। ठीक है, तो ऑप्शन C, विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। क्या आप ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिसके साथ ये रेप हो रखा है, क्या आप उसको ऐसा कर सकते हैं या वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी महिला? एज ए आप जेंट्स हैं और उसके लिए फिर ऐसी कहानी है, अगर महिला है तो महिला को रख ले अपने साथ। अगर हमारी जगह कोई महिला अधीक्षक है तो उसकी क्या ड्यूटी होगी? ठीक है, तो इसमें हम कहाँ जाएंगे? कभी कभी ये होता है कि अपने विवेक के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि सिचुएशन या कंडीशन क्या कह रही है। ठीक है, तो जितना हम यहाँ पे असहज महसूस करेंगे क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि कई टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें, तो इस वजह से इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। ठीक है, कभी भी देखा होगा जब महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पर अब कंडीशन ऐसी है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन A को सही माना गया है। ठीक है, C भी कहीं तक अच्छा है, बहुत सही है, पर अब हम यहाँ पे अपने जो स्थिति है उस पे जाके देखेंगे जाके क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन A करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आंसर आप लोग कर सकते हो, अपने वो कर देना, रिकॉर्डिंग पे नहीं जाना। ये तो जो बच्चे नहीं आए उनके लिए है, ठीक है, कि एक बार देख लेंगे कि मैं बोलूंगा तो इसमें आएगा, बहुत अच्छा है, बोलोगे तो और अच्छी बात है, आपके भी पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग पे नहीं जाना कि हम बता देंगे तो आवाज आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग चली इसीलिए रही है कि जो नहीं आए उनको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया, निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? पलक बताएंगे इसका जवाब। एज ए पुलिस ऑफिसर यू आर असाइंड टू पुलिस स्टेशन, आपको एक थाना दे दिया गया, इसमें से आपकी रैंक क्या होगी वो बताओ हमें। थाने का सबसे बड़ा अधिकारी हैं? कौन है इसमें, ऑप्शन बताओ। ए उप, ए का मतलब है डीआईजी और बी का मतलब है एसपी और सी का मतलब है सर्कल अफसर सीओ और इसका मतलब है एसएचओ, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है स्टेशन हाउस ऑफिसर। थाने में ये रहता है, चौकी में चौकी इंचार्ज होता है जिसको हल्का इंचार्ज भी कहते हैं, ठीक है। सर्कल, आपका एक सर्कल होगा, जैसे इस समय चकेरी के अंदर एक सर्कल ऑफिस यहाँ पे बना है, वहां पे सीओ बैठते हैं, उसके अंदर कई थाने आते हैं, ठीक है। दूसरा पुलिस अधीक्षक, एक डिस्ट्रिक्ट में एक, ठीक है। उसके बाद डीआईजी, 2-3 डिस्ट्रिक्टों के ऊपर एक डीआईजी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। थाने में, ठीक है, एसएचओ रहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स। चले, समझ में आया है क्वेश्चन? अब गलती नहीं, अगर चौकी का पूछ ले तो वहां एसआई रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेंगे, बताओ। पहला कह रहा व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वो स्थापित नियमों के विपरीत हों, हैं? जो नियम बने उसके खिलाफ होंगे तो कभी हो ही नहीं सकता, कट गया। अपने वरिष्ठ के फैसले पर सवाल उठाए बिना उसके आदेशों का पालन करना, हो ही नहीं सकता। ये सेना में चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, पुलिस में नहीं चलेगा क्योंकि हम जनरल उसमें आते हैं। अगला, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बगैर, जहां ये सब किए बगैर ओनली यहाँ आ गए तो ये सब खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन यहीं पे। तो आपको सीधे से, आपने अगर एलिमिनेट मेथड भी इस्तेमाल किया है तो ऑप्शन सी, ठीक है। पलक समझ में आ रहा है कुछ? ना है वहीं पे पूछ लेना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण पे हैं, यानी एकदम आप चरमोत्कर्ष में पहुंच गए हो कि बस कुछ ना कुछ हम डिसीजन लेने वाले हैं। आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए, आप क्या करोगे यहाँ पे? पहला, अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए, ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप में समन्वित करना चाहिए, पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंप देना चाहिए। बताओ अभी आप लोग इस बार। क्या बताया मैंने? सिचुएशन और कंडीशन हैं?
कहाँ पे ध्यान जा रहा है आप लोगों का? शिवानी ए पे जा रहा है, और किसी का कहीं? ए पे है सबका, तो ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर भी है, ठीक है, क्योंकि केवल एक स्ट्रोक हुआ है, समझ रहे हो। और कहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि बिल्कुल आखिरी उसमें चला गया है, ठीक है, और राष्ट्रव्यापी आतंकी है, नॉर्मल नहीं है कि कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड या कोई ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे करेंगे, घर पे और लोग भी है ना, ठीक है, बट सिचुएशन में अपने को डालने के बाद जाना है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए प्राथमिकता कौन है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन 1 अच्छा ना लगे, ठीक है, बट अभी जो सिचुएशन और वो करना है उस हिसाब से क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आपको क्या करना है, आप बताएं। आपको बता दें लेटेस्ट इससे रिलेटेड, ऐसा कुछ सबरीमाला मंदिर में हुआ था केरल में, ठीक है। तो वहां क्या हुआ था, उस सारे उनको फैक्ट को दिमाग में रखते हुए आपको इसमें से आंसर करना है, ठीक है। पहला, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए, किसी का लाभ नहीं उठाना है हमें, पहली बात तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका गलत हो गया। छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि हम बचें किसी से। अगला है, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देना चाहिए, गलत हो गया, एलिमिनेट मेथड काम कर रहा है आपका। यदि आवश्यक है तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। अगर कानून बना है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने की जवाबदारी आई है, उससे पहले संसद में चर्चा हुई है, उसके बाद ही कुछ लागू हुई, और यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो हमें लागू करवाना है, ठीक है, बट सिचुएशन के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों से हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेश करता है, ठीक है। आप क्या करेंगे एज ए वहां पे जांच इंचार्ज हैं? दिखाई दे रहा है? दिखाई दिए ऑप्शन? अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णयों के अनुसार जांच करेंगे, ठीक। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, गलत हो गया दिखावा यहाँ पे, ठीक है। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। औपचारिकता दिखानी चाहिए, औपचारिकता का कोई काम नहीं है। आपके पास बचा ऑप्शन, ठीक है, ए और सी, तो देख लो कौन सा सही होगा, हैं? अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, हो ही नहीं सकता, बचना आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों पर पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, जो कि हमारी ड्यूटी है उस समय, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। अगला क्वेश्चन,
एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको क्या करना है? अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करना चाहिए। ऐसा होगा क्या? है? तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए। शिकायतों को राज्य अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। कानूनों को उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। सी, कितने लोग कह रहे हैं सी? सी कह रहा है शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजना को संदर्भित करना चाहिए। यानी आपने चिट्ठी बनाया, टाइप किया, भेज दिया, यही ड्यूटी है आपकी यहाँ पे है? ये इसका मतलब यही होता है कि आपने लेटर बनाया और भेज दिया, हमारा काम खत्म। आपने क्या किया वो दिखाना है यहाँ पे आपको। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ अल्पसंख्यक का मामला है तो अल्पसंख्यक अधिकारियों को नहीं लाना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें उल्लंघन करने वाली किसी को हमें चिट्ठी नहीं लिखना, हाउसिंग बोर्ड को नहीं कहना, खुद अपना डिसीजन यहाँ पे दिखाना कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना है? ठीक है, संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कुछ है क्या ऐसा? ठीक है, समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा देना चाहिए। बताइए, हैं? ठीक है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। ठीक है, हमें सबको लेके चलना है। दूसरा, किसी को हमें बताने की जरूरत क्या है, उनसे मंथन करने का, सलूशन पे पहुंचना है। तो करेक्ट ऑप्शन बी, सामुदायिक सीमा लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बाकी कुछ है नहीं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ए नहीं होगा। ठीक है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में। ठीक है, ज्यादातर सही किया है लोगों ने, ए ही पे किया होगा। ठीक है, पर मेन ये है। ठीक है, बड़ों की जगह अगर लिख दिए होते कि समूह के धार्मिक जो कम्युनिटीज हैं उनके हेड्स, यानी मंदिर के पुजारी, मस्जिद के मौलाना, ठीक है, सिख के गुरुजी, तो इस तरह से हो सकता था ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी को विस्तृत जानकारी मिल रही है। यानी इलेक्शन होने वाले हैं और आपको सूचना मिली है कि इसमें अभी मतपेटी लूटी जाएंगी या जो आजकल ईवीएम आती है उनको हैक किया जाएगा, इस तरह की सूचना मिलती है। आप क्या करेंगे? ठीक है, दिखाई दिए चारों ऑप्शन, बताओ फिर। राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दोगे कि कुछ करना ही नहीं, घर में बैठ जाओ आराम से। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। ए और डी तो गलत पहले हो गए। ठीक है, अब ये दो बचे हैं, अब आप देख लो इसमें किसको कर रहे हो आप लोग। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, मतलब और ज्यादा इकट्ठा करने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ तो आपके पास भी पावर है। ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल आपको देखना है सिचुएशन के हिसाब से।
समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून अपवर्तन अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, आप क्या करेंगे उस पे? एज ए पुलिस ऑफिसर ट्रांसजेंडर सिटीजन्स रिपोर्ट फेसिंग हरासमेंट एंड डिग्निटी वायलेशन ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट इंस्ट्रक्शन यू शुड, आप क्या करोगे? ट्रांसजेंडर से आपको कंप्लेन मिलती है तो आप क्या वहाँ पे करेंगे बताइए? शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार को, अभी मैंने बताया, किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है, खुद हैंडल करना है आपने। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना चाहिए। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं को, ठीक है, प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। अगर आप नियुक्त कर दोगे तो फिर आपका क्या काम है? तो इसका करेक्ट आंसर पलक बताओ, बी, बिल्कुल सही। ठीक है, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा सेट 1 में, जिसका भी